काफ़ी साल पहले की बात है। मैं एज अ असिस्टेंट मैनेजर काम करता था एक पिज़्ज़ा शॉप में, पर कभी कभी स्टाफ की कमी होने पर मुझे भी डिलीवरी करना पड़ता था। एक रात 10 बजे के बाद मुझे एक घर पर डिलीवरी करना था। ये घर शहर के काफ़ी सुनसान इलाके में था। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। मैं उस घर पहुंचा। वहाँ एक भी लाइट ऑन नहीं थी। अगर डिलीवरी के टाइम घर की कोई लाइट ऑन ना हो तो हमें पे फ़ोन पर जाके ऑर्डर नंबर पर कॉल करना होता था। ये किसी चोरी से बचने के लिए एक सेफ्टी मेजर था, मगर मैं इस रूल को कभी फॉलो नहीं करता था। पर इस रात मैं कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठा रहा। ये जगह कुछ अजीब थी, इसलिए मैंने पे फ़ोन पर जाके ऑर्डर नंबर पर कॉल करने का फैसला करा। फ़ोन डिस्कनेक्टेड था। मैंने कुछ देर रुककर फिर से कॉल करने की सोचा। अगर 2 बार कॉल करने पर भी कोई जवाब ना मिले तो हमें वापस स्टोर लौटना होता था। जब मैं वहाँ खड़ा वेट कर रहा था तभी मैंने एक और पिज़्ज़ा बॉय को देखा। हम अक्सर एक दूसरे को डिलीवरी के वक्त देखते थे। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दोबारा कॉल करने पर भी फ़ोन डिस्कनेक्टेड था। पता नहीं क्यों, पर मैंने वापस स्टोर जाने की जगह उस घर जाने का फैसला करा। शायद मुझे उम्मीद थी कि वहाँ कोई ऑर्डर रिसीव कर लेगा। मैं वापस उस घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वही पिज़्ज़ा बॉय जिसे मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, उसकी कार वहां पार्क थी। कुछ देर बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कार का लेफ्ट डोर खुला हुआ है और वहां ज़मीन पर कुछ पड़ा हुआ है। मैंने भी वहीं अपनी कार पार्क कर दिया और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो ज़मीन पर ड्राइवर है। मुझे लगा कि किसी वजह से ड्राइवर को चक्कर आ गया होगा, या फिर शायद कुछ और। किसी ने बहुत बुरी तरह से उसे मारा है और अब शायद वो जिंदा भी नहीं। ये देखते ही मैं वापस अपनी कार की तरफ दौड़ा और मैंने अंदर बैठते ही डोर्स लॉक कर लिए। इसके बाद मैंने वापस पे फ़ोन पर जाके पुलिस को कॉल करा और अपने स्टोर फ़ोन करके सब कुछ बताया। कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद पुलिस आई और मैं उनके साथ उस घर वापस गया। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे डिटेक्टिव ने बताया कि ये घर बिल्कुल खाली है और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। इसके अलावा उन्हें 2 पैरों के निशान भी मिले। ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी था उसने दोनों जगह से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था और जो कोई भी वहाँ पहले पहुँचा उसे चोरी करके मार दिया। मैं वहाँ पहले पहुँचा था, पर किसी वजह से मैं अपनी कार से बाहर नहीं निकला। उन्होंने दूसरे पिज़्ज़ा बॉय का इंतज़ार करा। अगर मैं अपनी कार से बाहर निकल गया होता तो शायद वहाँ ज़मीन पर मैं पड़ा होता। पता नहीं क्यों, किसी वजह से मैंने वो नहीं करा जो मैं हमेशा करता था। तो यार, ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी जो कि मैंने इंटायरली क्रिएट करा था GTA 5 में। और अगर आप भी ऐसी मूवीज़ क्रिएट करना चाहते हो तो मैं सीरीज़ के एंड में ट्यूटोरियल्स पोस्ट करूँगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।